वेलकम बैक टू लाइव विद इम्मू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो इसी के साथ बड़े छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जैसा देख सकते हैं आप, बारिश कंटिन्यू हो रही है और सड़कों के क्या हाल हो गए हैं। सारी रोड वगैरह सब ख़राब हो चुकी हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। और देहरादून में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा सभी लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को अल्लाह ताला से बहुत रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। तो चलिए आ जाते हैं किचन में। और हम हाउसवाइफ का जो काम की शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है। और चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, तो कुछ भी काम हो तो हमारे ज़्यादातर काम रसोई से ही शुरू होते हैं और रात तक जो काम का एंड होता है वो रसोई से ही होता है। तो चलिए बना लेते हैं नाश्ता। सबसे पहले तो नाश्ते में पनीर के पराठे और आलू प्याज की पकौड़ी बनाई थी। तो नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया था, सबको करवा दिया था। फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो जो थोड़ा सा मेरा 2-3 दिन डिले हो गया है काम, तो उसको आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ की मुझे 2-3 दिन पहले ही सोच लिया था कि डस्टिंग करनी है, जो कि मैंने नहीं कर पाई थी। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है और मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ सबसे पहले। तो काफ़ी डस्ट हो रही है, ये समझ में नहीं आती है मेरी बात कि इतनी बारिश हो रही है और सड़कें और जगह जगह सब सारी चीज़ें गीली हैं, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो हो गया है मेरा काम, तो सारा सामान लगा दूँगी। मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम तो भी बहुत है। फ़िलहाल यहाँ की मैंने साफ़ सफाई कर दी है और हमारी जो वुडन का कलर है वो भी फेड हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया और अजीब सा भी लगता है देखने में। चलिए कोई बात नहीं। तो अब कर लेते हैं अपनी और भी जो चीज़ें हैं उनकी भी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो गई है और भी जो और भी चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी वो भी सारी मैंने कर ली है। तो इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और लंच टाइम हो गया था, तो अब मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और आज मैं खाने में बना रही हूँ कोफ्ते, तो जो कि मैं आधे बना चुकी हूँ और आधे रह गए हैं। तो इनको अलट पलट कर रही हूँ और बना रही हूँ। तो आज कोफ्ते बनाने का मन हुआ मेरा और मुझे, तो आज मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि मैं भूल गई थी और मुझे कैमरा ऑन करना याद ही नहीं रहा। जब मैं ये सारी चीज़ें कर चुकी थी उसके बाद मुझे ये सब कुछ याद आया कि मुझे रेसिपी बतानी थी और शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि कई बार मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं भूल जाती हूँ, फिर आधी चीज़ें मेरी रह जाती है और जब कंप्लीट हो जाती हैं या होने वाली होती हैं तो मुझे कैमरा मतलब ऑन करना याद आता है कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया है। और ये देखिए हमारे कोफ्ते बनकर हो गए हैं तैयार। देखने में बहुत लजीज लग रहे हैं।
और फिर यहाँ पर पार्सल आया है, तो असफ़र उसी की ओपनिंग कर रहा है। तो असफ़र ने बोला मम्मी मैं करता हूँ। तो देखिए क्या आया है, देखते हैं। तो ये मैंने नाइफ़ ऑर्डर किए थे, तो ही हैं ये, और ये 3 का सेट है और प्रिंटेड हैं। काफ़ी अच्छा कलर है इनका और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं देखने में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और फ्लिपकार्ट पर चल रही है सेल, तो सेल में लिए हैं ये मैंने। आधे रेट में आए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छे हैं। तो इसके बाद जो दूसरा पार्सल है वो भी ओपन कर रहा है असफ़र। तो इसमें असफ़र के लिए मैंने जो हैंगर हैं वो ऑर्डर किए थे, तो 12 हैंगर आए हैं। तो ये हैंगर ज़्यादा मुझे मतलब ठीक ही ठाक लगे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि काफ़ी हल्के वाले हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है ज़्यादा इनकी, और बहुत कम मतलब वेट ले पाएंगे ये, ऐसे हैं, बस ठीक ठाक ही हैं। तो इसके बाद फिर टेरेस पर आयमा के साथ खेलने, आयमा के साथ टाइम स्पेंड करने, और आयमा भी मुझे देखकर बहुत खुश होती है और मेरे साथ खेलती है। और जब भी मैं आती हूँ मेरे पास भागी चली आती है। ये देखिए कितना प्यार करवा रही है आयमा, और माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तो आज का आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।